वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 2 मार्च 2025 और 2 मार्च 2025 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसे अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा मनाया जाता है और ये नागरिकों की सुरक्षा के लिए डेडिकेटेड एक डे है। तो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस ये हर साल 1 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा। इन्होंने अभी उड़ीसा के पुरी में 9वें राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, जब भी आप उड़ीसा का नाम सुनते हो माइंड में क्या आना चाहिए? रसिकुलिया बीच, गोल्डन बीच, सुनावेडा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोठागढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नलवन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वैसीपल्ली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गहिरमठ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और चिल्का लेक। चिल्का लेक भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की लेक है। लिंगराज टेम्पल, कुड़ाक टेम्पल और जगन्नाथ टेम्पल ये उड़ीसा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 67 में पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया? तो 67वीं पुष्प प्रदर्शनी का आयोजन ये अभी दिल्ली में किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा बैंक S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा? तो ये यस बैंक रहा है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। S&P ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2025 इसमें यस बैंक टॉप पर है। अब यस बैंक टॉप पर है तो अभी SBI ने हर घर लखपति योजना लॉन्च की। इंडसिंड बैंक ने जलवायु कार्रवाई के लिए यूनिसेफ के साथ साझेदारी की। SBI को ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन द्वारा 2024 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक नामित किया गया है। इंडसिंड बैंक ने सुमंत कटवालिया को फिर से MD एंड CEO नियुक्त किया। KVS मडियन ने फेडरल बैंक के CEO का पदभार संभाला। यस बैंक ने पैसा सेव कैशबैक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया। बैंक ऑफ इंडिया ने स्टार धन वृद्धि सावधि जमा योजना शुरू की और HDFC बैंक ने भारत में गिग वर्कर्स के लिए वित्तीय पैकेज गीगा लॉन्च किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की अर्थव्यवस्था 2023-24 में बढ़कर 8.54 लाख करोड़ रुपए हो गई है? तो ये बिहार की अर्थव्यवस्था 2023-24 में बढ़कर 8.54 लाख करोड़ हो गई। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एक्चुअल में बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी। इन्होंने अभी आर्थिक सर्वेक्षण जारी किया और इसी में ये डाटा निकल के आया कि 2023-24 में बिहार की अर्थव्यवस्था 8.54 लाख करोड़ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहाँ माउंट फेंटेल ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ? तो ये इथियोपिया में हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। माउंट फेंटेल ज्वालामुखी ये कहाँ पे है? ये इथियोपिया में है। और इथियोपिया कहाँ है? ये अफ्रीका में है। आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको इथियोपिया दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ ममनूर में राज्य के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई? तो ये तेलंगाना में ममनूर में तेलंगाना के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये हैदराबाद से लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है ममनूर। यहाँ पे तेलंगाना के दूसरे हवाई अड्डे को मंजूरी दी गई। अब तेलंगाना तो ये है मैप में तेलंगाना। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी और तेलंगाना के गवर्नर हैं जिष्णुदेव वर्मा। कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। अच्छा, 8 दिवसीय नागोवा यात्रा मेला ये तेलंगाना में शुरू हुआ। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ने एक्सपीरियम पार्क का उद्घाटन किया। गृह मंत्री अमित शाह ने हैदराबाद में शूटिंग रेंज की आधारशिला रखी। विश्व तेलुगु सम्मेलन ये राजा महेंद्रवरम में शुरू हुआ।
रायथू भरोसा योजना के अंतर्गत तेलंगाना सरकार किसानों को अब प्रति वर्ष 10,000 की जगह 12,000 रुपए की सहायता देगी। तेलंगाना सरकार ने सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया है और भारतीय सेना हैदराबाद में अपनी सेना को जानो मेले का आयोजन किया है। अच्छा, तेलंगाना में कवल टाइगर रिजर्व है, अमराबाद टाइगर रिजर्व है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क है, महावीर हरिना वनस्थली नेशनल पार्क है और मृगावड़ी नेशनल पार्क भी तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ? तो ये कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा है दिया सलाई, अभी इसका विमोचन हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, कैलाश सत्यार्थी। ये एक भारतीय समाज सुधारक हैं और इन्हीं की ये आत्मकथा है दिया सलाई, इसका नाम याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने छत्तीसगढ़ ओपन खिताब जीता? तो दिल्ली के एक युवा गोल्फर हैं सौर्य भट्टाचार्य। कौन? सौर्य भट्टाचार्य। ये है सौर्य भट्टाचार्य, इन्होंने अभी छत्तीसगढ़ ओपन खिताब जीता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी? तो हमारे सेना प्रमुख हैं जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ये अभी फ्रांस गए हुए हैं और फ्रांस में इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध के भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब फ्रांस, तो ये है मैप में फ्रांस। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस। फ्रांस की करेंसी है यूरो और फ्रांस के प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रों। अच्छा, भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास होता है। कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती है? शक्ति। अच्छा, देश में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का थीम कंट्री फ्रांस बना। फ्रांस के थियरी ब्रेटन ने यूरोपीय संघ के आयुक्त के पद से इस्तीफा दिया। भारतीय नौसेना ने फ्रांस के साथ वरुण अभ्यास का आयोजन किया। भारत फ्रांस के बीच द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास वरुण, ये 2 से लेकर 4 सितंबर तक भूमध्य सागर में आयोजित किया गया। फ्रांस के राष्ट्रपति को ओलंपिक मेडल से सम्मानित किया गया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024, ध्यान रखना ये हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की बात है। 2024 में फ्रांस दूसरे नंबर पे था और अपना भारत 83वें नंबर पे था। अच्छा, 2025 में अपना भारत 85वें नंबर पे है। ध्यान रखना 2024 में भारत 83वें नंबर पे था और 2025 में भारत 85वें नंबर पे है। डिजिटल वीजा की पेशकश करने वाला पहला यूरोपीय संघ राष्ट्र फ्रांस बना और फ्रांस में तमिल कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा का उद्घाटन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फरवरी माह में भारत का जीएसटी संग्रह कितने प्रतिशत बढ़कर 1.84 लाख करोड़ रुपए पहुंचा है? तो फरवरी माह में भारत का जीएसटी संग्रह 9.1% बढ़कर 1.84 लाख करोड़ पहुंचा। तो उस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम अपना पहला सहायक उत्पादन केंद्र स्थापित करेगा? तो ये त्रिपुरा में करेगा। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब त्रिपुरा, तो ये है मैप में त्रिपुरा। त्रिपुरा कैपिटल है अगरतला। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर हैं मानिक साहा और त्रिपुरा के गवर्नर हैं इंद्रसेना रेड्डी। अच्छा, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने कौशल उदय टोंगई प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। भाषणी के साथ साझेदारी करने वाला पहला पूर्वोत्तर का राज्य त्रिपुरा बना। त्रिपुरा में बैंडेड रॉयल तितली की खोज की गई। त्रिपुरा में मेधावी छात्रों को समर्थन प्रदान करने के लिए सीएम साथ योजना शुरू की गई। त्रिपुरा में नवनिर्मित सिद्धेश्वरी मंदिर का उद्घाटन हुआ। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन अगरतला में हुआ। एक कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य त्रिपुरा बना और त्रिपुरा सरकार ने महिलाओं के लिए गुलाबी शौचालय स्थापित करने की घोषणा की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बोरिस स्पैसकी का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो बोरिस स्पैसकी ये एक शतरंज खिलाड़ी थे और ये एक रूसी शतरंज खिलाड़ी थे। अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभ्यास डेजर्ट हंट 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये जोधपुर में आयोजित हुआ। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीआईएसएफ ने प्रशिक्षण केंद्र का नाम किसके नाम पर रखा? तो सीआईएसएफ ने अभी चोल राजकुमार राजादित्य के नाम पर अपने प्रशिक्षण केंद्र का नाम रखा। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में न्योकुम युलो उत्सव मनाया गया?
तो अरुणाचल प्रदेश में न्योकुम युलो उत्सव मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीज़ें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। इस तरह से आप जब आप डिटेल में आंसर लिखोगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत आसानी से याद रहेंगी। ये जनवरी से लेकर दिसंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स का पीडीएफ है और ये पीडीएफ हमने हमारे टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट किया है। ये नेक्स्ट एग्जाम का ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है। अगर आपने इसे अभी तक नहीं ज्वाइन किया है तो इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। अच्छा, ये फरवरी के 3rd वीक का वीडियो है, ये 2nd वीक का है और ये 1st वीक का है, और ये जनवरी के 4 वीक के वीकली वीडियोस हैं। ये वीकली वीडियोस आपको फैक्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। तो यूट्यूब पर फैक्ट स्टडी सर्च करके आप इन वीडियोस को देख सकते हो। अब आपके लिए रिवीजन के क्वेश्चन। अभी ओपेक प्लस में ब्राजील शामिल हुआ। भारत के लिए सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज मोहम्मद शमी बने। भारतीय सेना ने पूर्वी कमान के मुख्यालय फोर्ट विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग रख दिया। एक्सपायर हो चुकी दवाओं के वैज्ञानिक निपटान में केरल टॉप पर रहा। सेना ने उच्च ऊंचाई पर बांस आधारित बंकर विकसित करने के लिए आईआईटी गुवाहाटी के साथ समझौता किया। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025, यहाँ ध्यान रखना 2025 की बात है। 25 में सिंगापुर टॉप पर है और भारत के कौन से नंबर बताया मैंने आपको, 85वें नंबर पे। राजस्थान सरकार ने अजमेर में 132 साल पुरानी फॉय सागर झील का नाम बदल के वरुण सागर कर दिया। उत्तर प्रदेश की विधानसभा भारत की पहली विधानसभा होगी जो अनुवादक की सुविधा से लैस होगी। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। मेजर जनरल एयाल जमीर ये इजरायल के रक्षा बल के नए प्रमुख नियुक्त हुए। भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में विवेक जोशी ने पदभार ग्रहण किया। राजस्थान में पहला ग्रीन बजट प्रस्तुत किया गया। झारखंड में गुटखा और पान मसाला पर पूर्ण प्रतिबंध लागू किया गया। डैन बोंगिनो को एफबीआई का उप निदेशक नियुक्त किया गया। एसबीआई कार्ड्स ने सलिला पांडे को अपना एमडी एंड सीईओ नियुक्त किया। टाइम पत्रिका ने 2025 की वुमेन ऑफ द ईयर पूर्णिमा देवी बर्मन को चुना। दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं की लिस्ट में एलिस वाल्टन शीर्ष पर रही। सुनील भारती मित्तल को ब्रिटेन से मानद नाइटहुड की उपाधि मिली। उत्तराखंड सरकार ने कार्बन न्यूट्रलिटी हासिल करने के लिए आइसलैंड के साथ समझौता किया और असम में झुमोयर बिन नंदिनी कार्यक्रम आयोजित किया गया। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन। आपके लिए आज का क्वेश्चन है 2025 में वैश्विक अनुमोदन रेटिंग में कौन शीर्ष पर रहे हैं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम, फेसबुक और एक्स पर इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।